गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एडवर्ब के बारे में देखा था, यानी क्रिया विशेषण के बारे में हम देख रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं आगे। हियर ओनली एडवर्ब ऑफ मैनर हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स। यहाँ पर केवल एडवर्ब ऑफ मैनर का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम देखते हैं आगे एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह की टाइप से देखते हैं हम, किस तरह से होता है ये। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में देखेंगे हम। द स्टाइल ऑफ डूइंग एन एक्शन इज एक्सप्रेस थ्रू दिस, यानी कि एक कार्य करने की जो शैली होती है इसके माध्यम से व्यक्त की जाती है। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एक कार्य करने की एक शैली होती है, एक स्टाइल होती है जिसके द्वारा ये एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है या व्यक्त की जाती है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द गर्ल सेंग स्वीटली, यानी कि जो लड़की ने मीठा गाया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही स्पीक क्लियरली, यानी कि वह स्पष्ट बोलता है। थर्ड एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ता है। तो इन सभी सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो कार्य किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि जो लड़की है वो स्वीटली गाती है, यानी कि मीठा गाती है। हमने देखा था वो बोलता है, कैसे बोलता है, स्पष्ट बोलता है। हमने देखा था वो चलता है, कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। और हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा वो दौड़ता कैसा है, वो तेज दौड़ता है, फास्ट। तो इसमें एक क्लियरली बता दिया जाता है कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस में आपको ये पता चलता है। इसके बाद यहाँ पे एक बात लिखी गई है, आइडेंटिफाई, कि हम इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरह पहचानें, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें। दिस इज आइडेंटिफाइड बाय एडिंग हाउ इन द वर्क ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस तरह के सेंटेंस को हमें पहचानना है, पता लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये सेंटेंस होगा उसकी जो वर्ब होगी, यानी कि जो क्रिया होगी, उसमें हमें हाउ जोड़ना होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह के सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस में आप वर्ब से पहले हाउ जोड़कर इन सेंटेंस का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद यहाँ आपके दिया गया है इंडिकेटर, यानी कि संकेतक के बारे में आपके बताया गया है। दीज एडवर्ब्स आर यूजली फॉर्म बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ एन एग्जेक्टिव, यानी कि ये जो क्रिया विशेषण है आमतौर पर एक जो विशेषण होता है उसके एंड में, उसके अंत में ly जोड़कर बनाई जाती है। ly उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ। जैसे कि यहाँ एग्जेक्टिव है स्लो, अगर उसको एडवर्ब बनाया तो यहाँ स्लोली कर दिया। इसी तरह यहाँ एग्जेक्टिव था क्विक, उसको एडवर्ब बनाया तो यहाँ क्विकली हो गया। यहाँ एडजेक्टिव था श्योर, उसको एडवर्ब बनाया तो श्योरली हो गया, श्योरली। इस तरह से यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल देखे हैं जो एग्जेक्टिव से एडवर्ब्स बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके यहाँ नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हमने जो एडवर्ब ऑफ मैनर देखे हैं उसकी हम स्थिति देखेंगे, किस प्रकार की उसकी स्थिति है। फर्स्ट टाइप दी गई है यहाँ, जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस इट इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। यानी कि इसकी फर्स्ट टाइप बताई गई है कि उसकी स्थिति क्या रहती है, कहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर लगाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप ये बताई गई है आपके कि आमतौर पर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसको क्रिया के बाद रखा जाता है। आमतौर पर या इसको क्रिया के बाद रखा जाता है, और यदि कोई वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो जो वाक्य में मौजूद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको वर्ब के बाद रखा जाता है, और यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है।
जैसे कि हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली, यानी कि उसने एक गीत गाया खूबसूरती से, या उसने खूबसूरती से एक गीत गाया। तो यहाँ हमने देखा यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट के बाद इसको रखा गया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, ही रन क्विकली, वह जल्दी से भागा। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट नहीं था, तो जो आपकी वर्ब है रन, इसके बाद इसको रखा गया है। इसी तरह इसकी सेकंड टाइप देखते हैं हम। सेकंड टाइप क्या कहती है इसकी, बट इफ़ वी वांट टू प्लेस स्पेशल emphasis on the work that is begin perform, then it is placed before the main verb। सेकंड टाइप ये कहती है, लेकिन अगर हम उस कार्य पर विशेष जोर देना चाहते हैं, यानी कि हम उस कार्य पर विशेष जोर देकर बताना चाहते हैं जो प्रदर्शन किया गया जा रहा है, यानी कि जो बताया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य के बारे में बताया जा रहा है, हम उस पर विशेष जोर देना चाहते हैं, तो उसे मेन वर्ब, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है आपकी, उससे पहले रखा जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है आपके, शी स्लोली शट द डोर, यानी कि उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहाँ जो हम कार्य किया गया है, यानी कि जो दरवाज़ा बंद किया गया है, उस पर जोर दिया गया है, उसके बारे में अधिक बताया गया है जोर देकर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मेन वर्ब है आपकी, उससे पहले इसको रख दिया गया है। तो ये इसकी दो टाइप्स थी, और आपकी जो एडवर्ब का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई है, आप उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी नोटबुक वगैरह में इसको कंप्लीट करें। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।